ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो विश्वसेनादि गौतमांत्य गणेशिने मूलोत्तर गुणाध्यायो सर्वस्मै मन्ये नमः। नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वाद्याकराय स्माताविर्भूतामयि सते गुरुभक्त्या वयं सार्ध द्वीपदिशैवर्तिनः वन्दामहे च संख्यो न नौकोटिमन्त्रान्। भगवान ऋषभदेव युग की आदि में जन्मे और यो कहिए कि पृथ्वी काल के अंत में ही जन्मे। ये तिलोपनिषद में लिखा है कि हुंडा अवसर्पणी के निमित्त से असंख्यातों अवसर्पणी उत्सर्पणी के चतुर्थ काल में 63 तरह का पुरुष होते हैं और असंख्यातों अवसर्पणी उत्सर्पणी बीत जाने के बाद एक बार हुंडा अवसर्पणी आता है, उसमें कुछ अघटित घटनाएं होती हैं। तो प्रथम तीर्थंकर का तृतीय काल में जन्म लेना, भरत चक्रवर्ती प्रथम चक्रवर्ती का मान भंग होना आदि कुछ ऐसी घटनाएं बताई हैं। भगवान ऋषभदेव जब जन्मे हैं, कल्पेषु घंटा भवनेषु शंखो ज्योतिर्विमानेषु चक्षुमनादः दध्वान भेरी वनजालेषु जन्मनिख्यात जिनः सहसा। अपने आप बिना बजाए बाजे देवों क्या बजने लग गए, कल्पवासी जो क्या घंटे आदि कही। ये सब वैभव अच्छे सूचक कि शंकर भगवंतों के जन्म समय इंद्रों का सिंहासन कप जाना, हिल उठना, मुकुट झुक जाना आदि, और तीनों लोकों में हर्ष की लहर फैल जाना, ये अपने आप में तीर्थंकर का जन्म विशेष महिमापूर्ण अतिशयपूर्ण होता है। और उनके जन्म कर्नाटक महोत्सव में सौधर्मेंद्र अपनी 7 सेनाओं को सजाकर के लेकर आता है, अपने असंख्य इंद्र परिवार के साथ। सभी इंद्रगण अपने अपने सेना आदि को लेकर के 7 प्रकार की सेनाएं मानी है। जमुदी पंडित आदि में बहुत सुंदर वर्णन है। असंख्यातों देव देवियां आते हैं। तो प्रश्न कई बार आता है कि ये एक अयोध्या नगरी में, हसनापुर नगरी में, कुंडलपुर नगरी आदि में, ये जन्मभूमि में जो कि 12 जन की रहती है, कैसे समा गए असंख्यातों देव देवी? और वहाँ के मनुष्य भी, वहाँ की आबादी भी। अयोध्या की आबादी श्री राम के समय 70 करोड़ की थी, तो हम और आप चिंतन करें कि भगवान ऋषभदेव के समय तो कितने करोड़ की रही होगी। करोड़ों करोड़ों करोड़ की रही होगी। सब कैसे समा जाते हैं? तो आज ही अभी मैं स्वाध्याय कर रही थी, धौला पुस्तक 4 में आया प्रकरण कि कुछ ऐसी अवगाहन शक्ति विशेष होती है कि असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंतानंत जीव, अनंतानंत पुद्गत सब समाये हुए हैं, अवगाहन शक्ति विशेष। तो उसी प्रकार से अवगाहन शक्ति विशेष और महिमा अतिशय विशेष कि असंख्यातों देव नगरी में समा जाते हैं। 1 लाख योजन का तो हाथी होता है, जो कि लघु योजन से लेंगे तो भी 8 लाख मील का हाथी हो गया। 27 करोड़ अप्सराएं उस पर नृत्य करती हैं, सरोवरों पर, उसके सूंड के सरोवरों पर आदि। तो बात यही है कि तीर्थंकर प्रकृति का महिमा विशेष, महत्व विशेष। ऐसे तीर्थंकर भगवान का जन्म और जन्म कर्नाटक महोत्सव चैत्र कृष्ण नवमी को अयोध्या में हमेशा मनाया जाता रहा है। हम और आप ही मनाते हैं। और क्योंकि एक नियम है कि तीर्थंकर भगवान के नाम से भी हमारे और आपके मन में शांति होती है, विश्व में शांति होती है, नाम उच्चारण मात्र से। सटकंडागम ग्रंथ में आया है कि हमारे और आपके मुख से जो शब्द निकलते हैं वो असंख्यातों योजन तक उछल करके ऊपर चले जाते हैं, लोकाकाश के अंत तक। और यही कारण है, मैं समझती हूँ, मैंने अपनी स्तुतियों में कई जगह भाव संजोए हैं कि हमारे और आपसे मुख से निकले हुए शब्द भगवंतों का स्पर्श करते हैं और हमारे और आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। विघ्नों का नाश होता है, समस्याओं का समाधान होता है, अशुभ कर्मों का अनंत अनंत गुणी अशुभ कर्मों का क्षय होता है और असंख्यात गुणी अनंत गुणी कर्मों की निर्जरा होकर के साथ से पुण्य बंद होता है। और यही कारण है कि कार्य की सिद्धि और शांति, विश्व में शांति। महंत स्वामी के
एक एक ताल से एक एक ताले का टूट जाना, ये पंचम काल में ही तो घटना है। बात यही है कि नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति, भगवान का नाम भी संसार समुद्र से पार करने वाला है। और नाम में इतनी शक्ति है कि सारे विश्व में शांति की स्थापना अगर हम आज चाहेंगे इस कोरोना महामारी में, तो भगवान के नाम से ही, भगवान की भक्ति से ही, भगवान की स्तुति पूजा अनुष्ठान व्रतों से ही और जाप के अनुष्ठान से ही शांति होगी, और दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। औषधि है वो भी बाह्य निमित्त है, लेकिन अंतरंग निमित्त सबसे बड़ा उपादान, अंतरंग निमित्त भगवान की भक्ति, तभी औषधि विशेष काम करेगी, औषधियां भी काम करेंगी। तो भगवान के ऋषभ देव के बारे में हम और आप चर्चा करें। भगवान ऋषभ देव युवावस्था में उनके पिता ने उनका विवाह संस्कार किए। यशस्वी और सुनंदा दो रानियों से, उनका दो कन्याओं से विवाह कर दिया। भगवान के भरत चक्रवर्ती आदि को लेकर एक पुत्र से दो पुत्रियां। आज एक किंवदंती बहुत प्रसिद्ध है, कई बार मुझे बहुत दुख भी होता है, बहुत आश्चर्य भी होता है कि कहाँ से आई, कि ब्राह्मी सुंदरी ने विवाह क्यों नहीं किया। पिता से कहा, पूछा क्या बात पिताजी, आपसे बड़ा संसार में कौन है? बोले वो होगा जो जिसके साथ तेरा विवाह करेंगे। तो उन कन्याओं ने कहा मैं विवाह ही नहीं करूंगी। ये किंवदंती 100% नहीं, बिल्कुल लाखों % गलत है। दिगंबर जैन ग्रंथ में कहीं भी नहीं है। कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई? अरे जब चक्रवर्ती भी 96,000 रानियां होती हैं, उनके हजारों पुत्र पुत्रियां होती, सबके विवाह संस्कार करते हैं, तमाम लड़कियों के विवाह किए होंगे, तो क्या चक्रवर्ती किसी भी दामाद को नमन करेंगे, नमस्कार करेंगे, हाथ जोड़ेंगे? कोई सवाल ही नहीं। न सास ससुर को नमस्कार करते हैं, ना किसी को चक्रवर्ती। तीर्थंकर भगवान केवल अपने शिष्यों के साथ अपने माता पिता को भी नमस्कार नहीं करते। ये किंवदंती क्यों, कहाँ से आई? आज भी हमारे प्रांत में और प्रांत में परंपरा नहीं है कि दामाद के पैर सास ससुर छुए, बल्कि दामाद आकर के सास ससुर को माता पिता के सदस्य मान करके और उनके पैर छूता, उन्हें नमन करता, उन्हें प्रणाम करता और उन्हें वंदन करता है। आज भले जय जगन्नाथ कहने की परंपरा है, पुराने जमाने में नमस्कार प्रणाम कहने की परंपरा रही है। तो बात है कि किंवदंती बिल्कुल गलत है। ऐसे ही एक किंवदंती और है कि भगवान ऋषभदेव ने जब दीक्षा ली, 6 महीने के योग में खड़े हो गए, अनंतर आहार को उठे तो उन्हें 6 महीने तक आहार नहीं मिला। तो विधि का ज्ञान न होने से आहार नहीं मिला, इसे भगवान के अंतराय का उदय नहीं माना जाएगा। आज किंवदंती प्रसिद्ध हो गई है कि भगवान ने बैल के मुंह में मुहैड़ा लगाने का कहा था, वो धान खाने लग गए थे, तो इसलिए अंतराय बंद हुआ, इसलिए उन्हें आहार नहीं मिला। ये किंवदंती बिल्कुल गलत है। मैं कहूंगी, मैंने कई बार चैलेंज किया है, किसी दिगंबर जैन ग्रंथ में पक्ति कोई भी विद्वान, कोई भी साधु, कोई भी महानुभाव में दिखा दे, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये किंवदंती भी बिल्कुल निस्तार, बिल्कुल गलत है। उस समय भगवान ने मुहैड़ा लगाने की बात ही नहीं कही होगी। आज हम देखते हैं, आचार्य सांसार महाराज के जीवन परिचय में पढ़ते हैं कि वो जब उनको बगीचे में, खेत में भेजा गया चिड़िया उड़ाने के लिए, तो उन्होंने चिड़ियों को खाने के लिए धान खुली छूट कर दी, उड़ाना तो दूर, और उनके लिए पानी पीने के लिए और रख दिया कुंडों में। और चिड़ियों ने खूब धान खाया, खूब पानी पिया, और उनके खेत में सबसे अधिक फसल आई। ये बिल्कुल प्रसिद्धि सच्ची है, उनके परिवार लोगों ने बताया। तो भगवान ने मुहैड़ा लगाने की बात कही हो, उस समय बैल धान खाते हो, कमाता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज भी हम कहते हैं खिलाने से धान खिलाने से संपत्ति बढ़ती है, रसोई में अनाज बढ़ जाता है, बना हुआ रसोई भोजन बढ़ जाता है खिलाने से। तो बात यह है कि इन किंवदंतियों का हमें और आपको निरसन अवश्य करना चाहिए अपने अपने प्रवचनों में। बहुत सी किंवदंती नहीं जानी कहाँ से श्वेतांबर से आई या कहाँ से आई, क्यों आई। तो भगवान ऋषभदेव युग के आदि विधाता, असीम कृषि आदि का उपदेश दिया, विवाह परंपरा बनाई, सजातीयत्व की रक्षा किया, और पिंड शुद्धि आदि के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कभी। बात यही है कि भगवान ऋषभदेव जब बाल अवस्था में ही जब इंद्र ने 1008 कलश से एक साथ अभिषेक कर दिया,
और हजारों इंद्रों ने, देवों ने, देवांगनाओं ने, सची इंद्राणी ने, सबने अभिषेक किया, लाखों घरों से अभिषेक हुआ, बालक से मत नहीं होते, चाहे भगवान सदैव हो चाहे भगवान महावीर। जन्म से उन्हें अतुल्य बल अनंत बल माना है। ये 10 अध्याय में आया है। तो बात यही है कि तीर्थंकर भगवान गर्भ से ही नहीं, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही उन्हें भगवान माना गया है और उनकी महिमा का बखान किया गया है। आज कुछ साधु कह देते हैं कि हम जन कल्याणक और गर्भ कल्याणक और जन कल्याणक में सम्मिलित नहीं होंगे, पंच कल्याण प्रतिष्ठाओं के समय हम दीक्षा कल्याणक से आएंगे। ये बिल्कुल गलत है। आचार्य धर्मसार जी महाराज, आचार्य शिवसार जी महाराजों को मैंने देखा है, महावीर कीर्ति को देखा है। अरे जन कल्याणक में सम्मिलित हुए और पानुशिला पर अभिषेक हुए, इनका गंधोदक भी लिया। आप चिंतन करें, जब संजय विजय मुनि बाल रूप में तीर्थंकर भगवान महावीर का देखते ही दर्शन करते नंदावत महल में, और उनकी शंका का समाधान हुआ तो उन्हें सन्मति नाम रखा। तो आप चिंतन करें कि जन्म के समय हम और आप तीर्थंकरों के पंच कल्याण प्रतिष्ठाओं के समय सम्मिलित न हो, यह भी गलत चीज है। हमें और आपको सम्मिलित होना चाहिए, और क्योंकि वो गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही रत्न की वृष्टि आदि का होना अच्छे से शुरू हो गए, तो जन्म से ही भगवान है। आदि पुराण में उन्हें जन्म से ही भगवान शब्द से संबोधित किया। भगवान शब्द आया है 25 जगह, भगवान शब्द आया है। भगवान को गृहस्थावस्था में भी और बाल्य अवस्था में भी, सुमेरु के अभिषेक में भी भगवान शब्द आया है। तो इसलिए हमें और आपको ये सब बातों के विषय में समझ करके और समाज को सही दिशा निर्देश दे करके, और जो गलत धारणाएं और शंकाएं बन रही हैं आज व्याप्त हो रही हैं, उनको दूर करना चाहिए, समाधान देना चाहिए। जन्म से ही तीर्थंकर भगवान, ऐसे भगवान सदैव, उनका महोत्सव उत्सव हम जितना भी करें कम है। हम और आप भगवान ऋषभदेव से लेकर 24 भगवंतों का जन्म महोत्सव मनाएं, घंटी बजाएं और निर्वाण महोत्सव मनाएं। निर्वाण कल्याणक में के दिवस में निर्वाण लाडू चढ़ाएं। इससे अगली पीढ़ी में संस्कार बनेंगे कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं है, प्रत्येक जैन धर्म भगवान ऋषभदेव से चला आ रहा है। और इसके पूर्व भी अनंतो तीर्थंकर हुए, जिसमें अतीत कालीन 24 के नाम है, उनकी प्रतिमाएं विराजमान है। कई जगह मेरी प्रेरणा से विराजमान हुई, आप लोगों ने विराजमान कराई उनकी प्रकाश 24। अयोध्या में, हसनापुर में और प्रयाग में, कुंडलपुर में मेरी भावना से त्रिकाल 24 विराजमान हुई, और अही क्षेत्र में 30-24 विराजमान कराई मेरी प्रेरणा से। तो बात यही है, उसमें अतीत कालीन 24 तीर्थंकरों के नाम, वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकरों के नाम और आगे होने वाले 24 तीर्थंकरों के नाम आज हमारे पास उपलब्ध है। यह हमारा और आपका पुण्य और गौरव है। तो बात यही है कि भगवान ऋषभदेव के चर्चा हम और आप आज वर्तमान में जितनी भी करेंगे तीर्थंकर भगवंतों की चर्चा, वो केवल विश्व शांति के लिए ही होगी। क्योंकि विश्व में जो कोरोना से अशांति हो रही है, और भी जो किसी निमित्त से अशांति होती है, आपस में सरकार में किसी प्रकार के टकराव से, और कहीं भी पाकिस्तान आदि के, चीन आदि के किसी निमित्त से, और सीमा उल्लंघन आदि के निमित्त से लेकर के, और किसी कारण से जो संघर्ष आते हैं, उन निमित्त से जो कहीं बमबारी, कहीं कुछ। आज हमारे करगिल की सीमा पर कितने जवान आए दिन शहीद होते हैं। तो बात यही है कि विश्व की शांति के लिए और अहिंसा परमो धर्मः, यही एक शरण है। और विश्व की शांति के लिए भगवान ऋषभदेव का नाम सबसे बड़ा, भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर का नाम सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी शक्ति है, अमोघ शक्ति है, अमोघ शक्ति है, अमोघ बाण जो कभी व्यर्थ ना जाए। तो हम और आप मिलकर के भगवान ऋषभदेव के शासन का प्रचार करें, भगवान महावीर के शासन का प्रचार करें, अहिंसा परमो धर्म का प्रचार करें। और वर्तमान में जितने भी दिगंबर साधु हैं, आज पंचम काल के अंत तक दिगंबर मुनि रहेंगे। कलव काले चले चित्ते देहे चान्नाद कीट के एदत चित्रम यदर्चापी जिन रूप धरा नरा। आचार्य ने कहा है कि कलिकाल में चित्त चंचल है, शरीर अन्न का कीड़ा है,
फिर भी आज जिन रूप को धारण करने वाले साधु हैं, धन्य हैं। तो बात यही है, ये साधुओं से भी विश्व में शांति होती है। साधुओं के दर्शन से, साधुओं के विहार से, जहाँ साधु, एक पंक्ति आई है, पत्नी राजहंसा से निर्घंसा से तपोधना जैसे जैसे प्रसरपंक्ति सुविक्षम तत्व जाते। ये जैनेतर ग्रंथों की पंक्ति है कि जहाँ राजहंस रहते हैं, पत्नी नाम की जाति की स्त्रियां रहती हैं, और जहाँ निर्गंध तपोधन वितरण करते हैं, वहाँ सुभिक्ष ही सुभिक्ष होता है। तो बात यही है कि आज दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले साधु और भगवंतों की भक्ति, भगवान ऋषभदेव की भक्ति, उनके राम की भक्ति, उपासना, भक्तार आदि का पाठ, शांति भक्ति का पाठ, इसी माध्यम से हम कोरोना जैसे महामारी को दूर भगाने में सक्षम होंगे, विश्व में शांति की स्थापना होगी। तो ये हमारे आचार्य गुप्तीनंद जी महाराज ने जो कदम उठाया, हमें गौरव है, प्रसन्नता है, अच्छा लगता है। अभी हम उनके क्षेत्र का दर्शन करके भी आए हैं। बात यही है कि ये तीर्थों के निर्माण जो आज मुनियों के द्वारा उनकी प्रेरणा से जो हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी धरोहर है। ये भी विश्व शांति में बहुत बड़ा कारण है। ये सब क्षेत्र और वहाँ के विराजमान भगवान, उनका अभिषेक, उनकी भक्ति, ये भी विश्व में शांति करती है। विश्व में शांति की स्थापना के लिए ये भी बहुत बड़ा निमित्त है। तो हम और आप सभी मिलकर के विश्व में शांति की स्थापना के लिए हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित करते रहे। इस महामारी में जूम का साधन और जो ये वैज्ञानिक साधन, भारत चैनल, जनवाणी चैनल का साधन, तो ये बहुत बढ़िया साधन है। इनके निमित्त से आज हम जितनी प्रभावना कर ले, बहुत अच्छी बात है। हमारे और आपके मुंह से निकले हुए शब्द बहुत दूर दूर तक पहुंच कर शांति स्थापना करेंगे, ये निश्चित है, विश्वास है। तो हमें तो एक अच्छा लगा कि हमारे गुप्तीनंद जी महाराज ने ये आयोजन बनाया कि विश्व में शांति और भगवान ऋषभदेव का कार्यक्रम किया जाए और उनके नाम से विश्व में शांति की स्थापना की जाए, उनका गुणगान किया जाए। तो बात यही है कि जो प्रचलित भ्रांतियां हैं उनको दूर करते हुए हम और आप अनादि निधन शाश्वत अहिंसा परमो धर्म स्वरूप जैन धर्म की प्रभावना और तीर्थंकर भगवंतों की प्रभावना करते रहे, उनके गुणों का गान करते रहे और अपनी शक्ति के अनुसार भक्तामृत स्तोत्र का पाठ, शांति भक्ति का पाठ, विधान, शिक्षक विधान, इंद्रध्वज विधान आदि कोई भी विधान, ऋषभदेव विधान, मनोकामना सिद्धि महावीर विधान, और अभी चंद्रावती ने एक छोटा सा विधान बनाया, अच्छा लगा कि मृत्युंजय महामारी दूर करने वाला मृत्युंजय विधान छोटा सा है। तो बात यह है कि इन विधानों के माध्यम से हम और आप आज महामारी को दूर करने में बहुत बड़ा अपना सदुपयोग, अपने समय का और अपनी शक्ति का, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हुए और अपने भक्तों को इन कार्यों में आगे बढ़ाते हुए, अपने भक्तों के माध्यम से हम और आप सभी मिलकर के जैसे बने वैसे विश्व शांति की स्थापना करेंगे। विचार करके देखा जाए तो समय समय पर आचार्यों ने भी विश्व शांति की स्थापना की है। जिस समय मथुरा में महामारी का प्रकोप हुआ, सप्तऋषि मुनि पहुंच गए और उनके ऋषि के प्रभाव से महामारी समाप्त हो गई। और जब वो जाने लगे तो शत्रुघ्न ने कहा कि भगवान आप बिहार कर जाएंगे तो क्या होगा, फिर महामारी आ गई तो उन्होंने कहा कि आप घर घर में चैताले बनाओ, जिन मंदिर गजेंद्र भगवान की प्रतिमा स्थापित करो और सप्तऋषि की प्रतिमा स्थापित करो। ऐसा परंपरा में स्पष्ट आया है, जिससे शांति होगी। मैंने सन 1994 में अयोध्या पहुंची। वहाँ उस समय बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो एकदम हड़कंप मचा हुआ था। लेकिन मेरे पहुंचने के बाद वहाँ जो भगवान ऋषभदेव की मैंने ध्वनि गुंजायमान की और नमोकार मंत्र आदि का पाठ और ऋषभदेव ध्यान आदि अनुष्ठान कराए तो पूरे अयोध्या में बहुत शांति हुई, बहुत शांति हो गई। कहीं भी तो
जब मैं वहां से चलने लग गई तो लोगों ने कहा, हनुमानगढ़ी के पास खड़े होकर कई महंतों ने, लोगों ने, कि माता जी आप जाएंगे क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं, भगवंतों की भक्ति करते रहो, सब शांति रहेगी। आखिर मैं देखती हूँ तब से लेकर आज तक अयोध्या में बहुत शांति है। बात यही है कि शांति, भगवंतों की भक्ति के निमित्त से शांति होना ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, ये सहज है। भक्ति में इतनी शक्ति है, आज भी है और आगे भी रहेगी। हमारी और आपकी भक्ति सब कुछ करने में समर्थ है। जब एक भक्ति हमारी, वादिराज स्वामी ने कहा है, जब भक्ति हमारी आठों कर्मों को निर्मूल करने में और मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ है, ये भक्ति रूपी कुंजी, कुंजी का मोक्ष द्वार को खोलने के लिए कुंजी बताइए, चाबी। तो इस भक्ति से वर्तमान के कोई संकट, कोई रोग, कोई समस्याएं दूर हो जाए और समाधान हो जाए, रोग दूर हो जाए, स्वस्थता आ जाए, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। अरे महिला सुंदरी ने शिक्षक विधान के अनुष्ठान से भक्ति से ही तो 700 कुष्ठियों का रोग दूर कर दिया था और अपने पति को तो स्वस्थ किया था और 700 योद्धाओं का स्वस्थ कर दिया था। तो बात यही है कि शास्त्रों में तो पढ़ते ही है, लेकिन वर्तमान में भी हम देख रहे हैं भक्ति में शक्ति है। हमने अनेकों चमत्कार देखे, अनेकों प्रसंग देखे हैं। तो बात यही है, भगवान सब जो खड़े हुए मांगी तुंगी में 108 फुट से, ये क्या है? ये कोई चमत्कार हुआ है, एक चमत्कार हुआ है, भक्ति का चमत्कार। मैंने जो माला फेरी तो चंद्रावती जी कई बार कहती है, माता जी की माला और जनता का माल, माला माल हो गया हमारा क्षेत्र माला माल। तो बात यही है कि हम तो भगवान सदैव की माला फेरते रहे, हमारे भक्तों ने माल अर्पित किया और हमारे रविंद्र कीर्ति जी, पन्नालाल जी, पापड़ीवाल आदि सब भक्तों ने मिलकर के और कारीगर ने मिलकर के भगवान सदैव बना दिए। पहाड़ को चीर कर शब्द प्रकट हो गए। तो 108 फुट शब्द प्रकट हो जाना, ये भी तो चमत्कार ही हुआ है, भक्ति का ही तो चमत्कार है। मैं इसे भक्ति का ही चमत्कार मानती हूँ। आज मैं दिल्ली आ गई, यहाँ भरत स्वामी की मूर्ति खड़ी करा दी, ये भी भक्ति का ही चमत्कार। भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत, हमारे शब्द, ये अजैनों के ग्रंथों में सैकड़ों जगह हमें प्रमाण मिले हैं कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। ये जैन ग्रंथ में तो है ही है, आदि पुराण में, अजैनों के ग्रंथों में भी हमें सैकड़ों प्रमाण मिले। बहुत अच्छा लगा। तो बात यही है कि मैं समझती हूँ कि भगवान ऋषभदेव जो मांगी तुंगी में खड़े हैं, इनकी भक्ति से भी हमारे पन्नालाल जी पापड़ीवाल, संदेश जी पापड़ीवाल और हमारे प्रमोद जी कासरीवाल आदि सब भक्तगण, महाराष्ट्र के भक्तगण, दिल्ली के हमारे अनिल जी आदि सभी भक्तों ने मिलकर के, और मैं समझती हूँ पूरा दिगंबर जैन समाज की बच्चे ने मिलकर के जो तन मन धन जीवन अर्पित किया, आज उसी का फल है, प्रतीक है। जो वहाँ हमारे पाटिल बैठे हैं, पाटिल जी, हमारे संजय जी, आज हम इतनी दूर आ गए, कई बार हमको रोना आता है कि भगवान को छोड़कर क्यों आ गए। फिर हम सोचते हैं कि भगवान कि हम रक्षा क्या करते। भगवान तो 3 लोग की रक्षा करने वाले हैं, 3 जगत के प्राणी की रक्षा करने वाले, सबकी रक्षा करने वाले हैं। भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, तो तीर्थों की रक्षा हम और आप करेंगे और हमारे भक्त करेंगे, और हमारी और आपकी रक्षा तीर्थंकर भगवान की भक्ति करेंगे, वो भगवान करेंगे। तो इस महामारी जैसे प्रसंग में भी हम और आप भगवान ऋषभदेव की भक्ति करते हुए, भगवान 24 तीर्थंकरों की, भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकरों की भक्ति करते हुए, मृत्युंजय विधान आदि का अनुष्ठान करते हुए, शिक्षक विधान आदि का अनुष्ठान करते हुए, कराते हुए, और खास करके नमोकार महामंत्र, मैं तो कहूँगी सबको आप भी प्रेरणा दें, महाराज जी सबको प्रेरणा दें कि सब लोग अपने अपने घर में कम से कम 1 घंटा नमोकार मंत्र का पाठ अवश्य करें। सब लोग, पूरी जैन समाज के लोग कम से कम 1 घंटा नमोकार मंत्र का पाठ अवश्य करें। इसी से हमारे विश्व में शांति होगी, हमारे मन में शांति होगी, घर में शांति होगी, पड़ोस में शांति होगी, रोगों से शांति होगी, और सब प्रकार से एक न एक दिन हम लोग इसी नश्वर शरीर से अविनाशी आत्मा को, जिनमें ज्योतिषर भगवान आत्मा को प्रकट करने का जो प्रसाद कर रहे हैं, तो अगले भाव में किसी न किसी भाव में हम और आप भगवान के निकट पहुंच जाएंगे, अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेंगे।
इसी भावना के साथ सभी मुनियों को नमस्ते करते हुए और सभी श्रावक वर्गों के लिए, आयोजकों के लिए बहुत बहुत हमारा मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। गणपति माता की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हम माता जी को पुनः एक बार अर्घ्य चढ़ाएंगे। बहुत सभी भक्तों को अर्घ्य चढ़ाने का अवसर मिले, आप सभी लोग वापस तैयार हो जाइए। माता जी ने बहुत सुंदर उद्बोधन सभी भक्तों को दिया और किस प्रकार कोरोना रोग से बचना है उस सब मार्ग माता जी ने बताया है। हर साधु संत चतुर्विध संघ आज पूरा कोरोना काल से किस प्रकार बचा जाए वही मार्ग सभी साधु बता रहे हैं। नमोकार मंत्र के माध्यम से, महामृत्युंजय विधान के माध्यम से अनेक विधान माता जी ने लिखे हैं और विधानों की श्रृंखला जो शुरू हुई है इस युग में, इस पंचम काल में, तो ज्ञानमती माता जी के द्वारा ही शुरू हुई है। ऐसी प्रमुख गणिका ज्ञानमती माता जी को हम सभी पुनः फिर से अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। चंदासी आभा तेरी तारों सी मुस्काने, चंदासी आभा तेरी तारों सी मुस्काने, ज्ञान तेरा देख करे, वेश तेरा देख कर मानव भी हैरान है, ज्ञान तेरा देख कर, वेश तेरा देख कर मानव भी हैरान है। धर्म सिखा दे, पाप मिटा दे, सत्य अहिंसा सबको बता दे, समकित को पाए, पुण्य बढ़ाए, सन्मार्ग पथ की राह बता दे, जात को नसाए, ज्ञान को फैलाए, त्याग तपस्या का मान बढ़ाए, संयम को धारे, तेरे द्वारे आए, चरणों में तेरे पुष्प चढ़ाए, मुक्ति का राग लगा आए तेरे पास है, ज्ञान तेरा देख कर, वेश तेरा देख कर मानव भी हैरान है, ज्ञान तेरा देख कर, वेश तेरा देख कर मानव भी हैरान है। चंदासी आभा तेरी तारों सी मुस्काने, ज्ञान तेरा देख कर, वेश तेरा देख कर मानव भी हैरान है। सद्वाद रूपी वाणी से तुमने कर दिया ज्ञान से जग में उजेरा, मिल जाए हमको अमृत वाणी, तेरी शरण में होवे बसेरा, राग देश त्यागा समता को धारा, धरती गगन में नाम तुम्हारा, तेरा साया पाने हंसता भी आए, मिल जाए मुझको मुक्ति द्वारा, भक्ति की थाल सजा, द्रव्यों की थाल सजा, आए माता के पास, ज्ञान तेरा देख कर, वेश तेरा देख कर मानव भी हैरान है। चंदासी आभा तेरी तारों सी मुस्कान है, चंदासी आभा तेरी तारों सी मुस्कान है, ज्ञान तेरा देख कर, वेश तेरा देख कर मानव भी हैरान है, ज्ञान तेरा देख कर, वेश तेरा देख कर मानव भी हैरान है। जय जय हो माँ ज्ञानमती, जय जय हो माँ ज्ञानमती, जय जय हो माँ ज्ञानमती। आप सभी भक्त लोग परम पूज्य प्रमुख गणिका माता जी के चरणों में अष्ट द्रव्य की थाल अर्पण कर रहे हैं। हम माता जी से धर्म तीर्थ क्षेत्र की तरफ से और सारी कमेटी आपको निवेदन कर रही है, माता जी आपका एक बार आगमन धर्म तीर्थ पर हुआ था, ये हम सबका परम सौभाग्य है कि आपके चरण इस धर्म तीर्थ की भूमि पर पड़े हैं और आज फिर से हम आपको निवेदन करने जा रहे हैं। इस धर्म तीर्थ पर जब भी पंच कल्याणक हो, नवग्रह जिनालय के पंच कल्याणक में आप सत्संग धर्म तीर्थ पर पुनः पधारे, आपका आगमन फिर से महाराष्ट्र में हो और भगवान ऋषभ देव की जो प्रतिमा आपके द्वारा अद्भुत निर्मित हुई है उस प्रतिमा के दर्शन भी आपको हो और सारे महाराष्ट्र के सभी भक्तों को आपके दर्शन मिले, इसी भावना के साथ में माता जी के चरणों में अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं। ओम ह्रीम परम पूज्य प्रमुख गणिका ज्ञानमती माता जी चरणेभ्यो, सत्संग चरणेभ्यो,
जल फलादि अर्घम निर्वपाम दे वंदन माता दी, वंदन माता दी, वंदन माता दी, वंदन माता दी, वंदन माता दी। हमारे बीच में गणनी हरिका ज्ञानमती माता जी का मंगल आगमन हुआ और बहुत सुंदर सारगर्भित उपदेश माता जी ने दिया। आज विश्व शांति अमृत वर्षोत्सव के अंतर्गत जो नाम दिया है, कल चंद्रमती माता जी ने पूछा कि विश्व शांति अमृत वर्षोत्सव ये क्या है। मैंने कहा विश्व की शांति के लिए है और मृत्यु से अमरता की ओर आने के लिए है। हमारे गुरुदेव का 75वां जन्मोत्सव चल रहा है, इसलिए अमृत महोत्सव है। और वृषभोत्सव अर्थात भगवान आदिनाथ का अक्षय तृतीया पर्व पारणा महोत्सव हम लोग एक दिन का नहीं बल्कि पूरा 1 महीना मनाएंगे। नित्योत्सव मनाएंगे, अच्छे से मनाएंगे, आनंद से मनाएंगे। ये वृषभोत्सव मनाने के लिए ही निरंतर साधु संतों का आगमन दिखलाई दे रहा है। ऋषि मुनि यहाँ पर आ रहे हैं। आज जो जिनके आगे सरस्वती चलती है, जिनके पीछे लक्ष्मी चलती है, महालक्ष्मी चलती है, लक्ष्मी और सरस्वती दाएं बाएं जिनको चलती है, ऐसी इस संसार की जैन समाज की सर्वोच्च गणनी प्रमुख गणनी हरिका ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने बहुत सुंदर ढंग से आज हमारे तीर्थंकरों के जन्म कल्याण क्षेत्रों का उद्धार किया है। जो जन्म कल्याण क्षेत्र उपेक्षित थे, जहां पर कोई नहीं जाता था, महावीर जी में, हमारे कुंडलपुर में, और जहां कुंडलपुर में लोग दर्शन करके भाग जाते थे, वहां आज आराम से लोग रुक पा रहे हैं। और भगवान महावीर स्वामी के नंद्यावर्त महल कैसा होगा, किस प्रकार की उनकी अवगाहना रही होगी, और संपूर्ण तीर्थंकरों के जन्म कल्याण क्षेत्र का उद्धार माता जी ने किया है। माता जी एक ऐसी आरिका माता जी हैं, गणनी माता जी हैं, हम सबके लिए माँ हैं, जिन्होंने संसार को बताया है कि कोई भी लक्ष्य लो तो पूरा करो। लोग रात में सपने देखते हैं, हमारे माता जी दिन में सपना देखती हैं और सपना पूरा कर देती हैं। अभी ऐसे कई आचार्य मुनिराज हैं, कई साधु हैं, जो कभी अपने जीवन में एक ग्रंथ पूरा नहीं लिख पाए होंगे, अथवा एक तीर्थ का जीवन संकल्प पूरा नहीं कर पाए होंगे, लेकिन इस संसार में गणनी हरिका ज्ञानमती माता जी एक ऐसी माता जी हैं, जिन्होंने जो संकल्प लिए वो संकल्प सारे उनके पूरे हुए। हर तीर्थ का उन्होंने जीर्णोद्धार किया, हर तीर्थ का विकास किया। ग्रंथ चाहे वो प्रमेय वन मार्तंड हो, अष्ट सहस्त्री हो, धवला सिद्धांत ग्रंथ हो, अथवा हर प्रकार के प्रथमान योग, करणान योग, शरणान योग, द्रव्यान योग, चारण योग के ग्रंथों का भरपूर उन्होंने प्रकाशन कराया है, लेखन अपने हाथ से किया है। आज पूरे देश में यदि विधानों की बाहर आई है, माता जी आपके विधान को देख करके मुझे प्रेरणा मिली। 1997 में जब हम लोगों ने ऋषभ सागवाड़ा में कल्पतरु विधान आपको कराया था, तो कल्पतरु विधान को देख करके मेरे मन में भावना बनी कि मैं रत्नत्रय विधान लिखूं, और आपके विधान को देख करके मेरी भावनाएं बनी और मैंने विधान लिखे हैं। बहुत सुंदर आपके विधान हैं, छंदोबद्ध हैं, सिद्धांत का अनुपम ज्ञान उनके अंदर है, और विधान की जो बहार आज पूरे देश में आई है। कल्पतरु विधान अपने आप में एक अतिशयकारी विधान है, चक्र महामंडल विधान अपने आप में सर्वश्रेष्ठ विधान है। ऐसे सुंदर सुंदर विधानों की रचना माता जी के द्वारा हुई है। हस्तिनापुर तीर्थ आज पूरे देश में जाना जा रहा है, और अयोध्या में यदि ऋषभ भगवान का अस्तित्व यदि बनाया है तो गणनी हरिका ज्ञानमती माता जी ने बनाया है। अयोध्या क्षेत्र में उस उद्यान में भगवान आदिनाथ की विशाल काय मूर्ति खड़ी कर दी, और आज पूरे तीर्थ का विकास अयोध्या का माता जी के द्वारा हो रहा है। माता जी के कार्य की जितनी सराहना की जाए अपने आप में कम है। उसमें स्टेचू ऑफ अहिंसा अर्थात 108 फीट के भगवान ऋषभ देव जो अपने आप में खड़े हुए हैं, वाकई में ये माता जी की और संपूर्ण भक्तों की भक्ति का चमत्कार है। माता जी माला फेरते रहे, भक्त लोग माल लगाते रहे, और मांगी तुंगी माला माल हो गया। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैनत्व का परिचय इतिहास माता जी ने दिया है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और कितनी करुणा माता जी की है कि कोरोना जैसे महा दुष्काल, भीषण काल के अंदर में उन्होंने अपने हस्तिनापुर से विहार करते हुए आज माता जी दिल्ली पहुंची, भारत की राजधानी में, और जो भारत का चक्रवर्ती हुआ, प्रथम चक्रवर्ती, उस चक्रवर्ती भरत का उनकी वीतराग अवस्था की मूर्ति, जिन प्रतिमा उन्होंने वहां विराजमान की है। प्रत्येक कार्य की जो तारीफ की जाए, जो प्रशंसा की जाए अपने आप में कम है। अभी रोज माता जी दोपहर के अंदर में 3:15 से लेकर 4 में कभी शांति भक्ति, कभी अन्य प्रकार से अनुष्ठान करवा रही हैं। उनके सानिध्य में हजारों हजारों लोग निरंतर लाभ ले रहे हैं। हमारे बीच माता जी आई, हमारे लिए माँ है, पूरे दिगंबर जैन साधुओं के लिए माँ स्वरूपा है, और वही वात्सल्य प्रेम है। हम लोग हस्तिनापुर गए थे, माता जी ने बहुत प्रेम से पूरे संघ ने हम लोग का अभिनंदन किया, अगवानी की।
हम लोग ऋषभ देव गए, मांगी तुंगी पहुंचे। मांगी तुंगी में हम लोग इस तरह मिलकर के आपस में रहे कि जैसे दूध में मिश्री की तरह मिल जाते हैं। हम लोगों ने माता जी के साथ पूरा पंच कल्याणक गर्भ जन्म ज्ञान तप मोक्ष कल्याणक पूरा थर्ड पार्ट से मनाया। और जब माता जी कश्मीर क्षेत्र पर आए, अडूल आए, धर्मतीर्थ उनका मंगल आगमन हुआ। और गुड़ी पाड़वा के दिन ही माता जी यहाँ से कश्मीर क्षेत्र के लिए गए थे। वो दिन हम लोग को याद है। और माता जी सारे भक्तों ने आपको शिव चढ़ाया है, वो इसी के लिए चढ़ाया है कि 2016 में मांगी तुंगी भगवान आदिनाथ जी का पंच कल्याणक हुआ था और ये घोषणा हुई थी कि हर 5 साल में भगवान का एक अभिषेक किया जाएगा। 2021 आ गया है और भगवान आदिनाथ का महामस्तकाभिषेक पुनः करना है। और यदि आप यहाँ पर मांगी तुंगी में आती हैं, ऋषभगिरी में आती हैं, तो निश्चित रूप में इस महोत्सव को 4 चांद आएंगे। और हो सकता है आपके आने से, हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, दिन रात सुबह शाम हम लोग सुबह महामृत्यु के विधान करते हैं, महामृत्युंजय का जाप करते हैं, भक्तांबर का रीति मंत्रों का जाप चल रहा है। और जितने परिवार जुड़ते हैं, हर एक परिवार को निःशुल्क महाशांतधारा यहाँ पर निरंतर चल रही है। जब से कोरोना लगा है, लगभग 20 मार्च 2020 से लगातार हम लोग महामृत्युंजय का विधान करते आ रहे हैं। और जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा, ये महामारी से सारा समाज नहीं बचेगा, तब तक हमारा प्रयास चलता रहेगा। आप भी कर ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके आगमन से कि महाराष्ट्र से महामारी पूरी चली जाए। इसलिए आप यहाँ पधारे। मांगी तुंगी आप महाराष्ट्र पधारे, इसलिए मांगी तुंगी के हमारे संजय पापड़ीवाल जी, उनके साथ में धर्मतीर्थ विकास समिति के हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और संपूर्ण भक्तों ने, हमारे नितिन भैया ने, संजय भैया ने, हमारे भवन पापड़ीवाल, चंद्रशेखर पाटनी, सुनील जी काला, राजेंद्र पाटनी, सतीश जी दुहाड़े और सभी ने मिलकर के, सुनील काला जी ने समय बिताकर आपको अर्घ चढ़ाया है, अभय काफिया जी ने चढ़ाया है, इस भावना से चढ़ाया कि आप जल्दी महाराष्ट्र पधारें और आपके सानिध्य में पुनः यहाँ पर मांगी तुंगी का महामस्तकाभिषेक भगवान आदिनाथ का हो। और भगवान आदिनाथ के महामस्तकाभिषेक से जो स्टिच ऑफ अहिंसा है, पूरे देश में अहिंसा का शंखनाद करते हुए महामारी से मुक्ति पाए, ये कामना करते हुए माता जी आपसे आह्वान है कि आप पधारें, आप आई। आपने अपना उद्बोधन दिया और बहुत अच्छे सिद्धांतिक विषय आपने बताए। मैं जब हस्तिनापुर आया तब भी आपने बताया था कि ये मुंह का बांधना और भगवान को अंतराय उदय आया, तत्व भगवान को झुकना पड़ेगा, सारी बातें सिद्धांत विरुद्ध हैं और हम लोग कभी इस विषय को नहीं बोलते हैं। गर्भ कल्याणक से हम लोग थर्ड पार्ट भगवान के पंचकल्याणक में जाते हैं और हर कल्याणक में अपने कल्याण के हम लोग बैठते हैं, करवाते हैं। अभी मैंने 5 दिन का वर्चुअल पंचकल्याणक अभी कराया सिद्ध भगवान का मैंने। तो आपको बहुत सारा आशीर्वाद है, आपके लिए धन्यवाद है, आभार है कि आपने अपना अमूल्य समय में से समय निकाला और आज यहाँ इस धर्म के माध्यम से हजारों भक्तों को धर्म का संदेश आपने दिया है। निश्चित रूप में आपका यह संदेश महामारी के निवारण के लिए एक माइलस्टोन बनेगा। इसी कामना के साथ बोलो अहिंसामय सनातन जैन धर्म की जय। आज हमारे बीच में बड़ी माता जी आई है। 1 मई को मजदूर दिवस है, महाराष्ट्र दिवस है। महाराष्ट्र से ये महामारी मिटी, इसलिए 1 तारीख को माता जी का उद्बोधन मिला है। मजदूर दिवस है, प्राणी के कल्याण, इसलिए माता जी का उद्बोधन मिला है। 3 मई को छोटी माता जी प्रज्ञा श्रमणी चंद्रमती माता जी का मंगल उद्बोधन इस धरती की आईडी पर रहेगा। कल 2 तारीख को आचार्य गुरुदेव का मंगल उद्बोधन आपको मिलेगा। आप सभी लाभ लेते रहें और माता जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, माता जी दीर्घायु चिरायु हो और युगों युगों तक माता जी की वाणी इस संसार में फैलती रहे, इसी कामना के साथ अभी परसों हमारे किडनी आई ज्ञानमती माता जी का 66वां दीक्षा दिवस था। माता जी आपको दीक्षा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके दीक्षा के 66 साल हो चुके हैं, हम लोग तो अभी उतने साल हमारे जीवन के नहीं हुए हैं। इतना महान तप साधना आपने की है, तपस्या की है, उस तप साधना का अनुमोदन करते हैं, शुभकामना आपको देते हैं। आपका रत्न त्रय कुशल रहे, आप दीर्घायु चिरायु हो और आपके द्वारा निरंतर लेखनी चलती रहे, तीर्थों का विकास, प्राणित कल्याण होता रहे, इसी कामना के साथ अहिंसामय सनातन जैन धर्म की जय। देव की जय। बहुत सुंदर। अदृश्य अदृश्य ये कोरोना महामारी के जो कीटाणु है वो किसी को दिखते नहीं है, वैसे ही यह भगवान की भक्ति अदृश्य है और इसी भक्ति में शक्ति है कि जो इस महामारी से हम सभी को बचाए। इसी कारणवश आज माताजी ने भी हमको संदेश दिया, भक्ति में शक्ति है और इसी भक्ति के साथ में हम लोग इस धर्मतीर्थ क्षेत्र के चैनल के माध्यम से आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव के आशीर्वाद से, गणनी आर्यिका ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से आप सभी से निवेदन करते हैं कि इस कोरोना महामारी के को मिटाने के लिए अमृत महोत्सव के इस पावन पर्व पर विश्व शांति ऋषभोत्सव में आप सभी लोग सम्मिलित होते हुए इस घर में बैठकर भगवान ऋषभदेव की आराधना करें, जाप करें,
नमोकार मंत्र का जाप करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में आप सभी से मैं आचार्य भगवान के पावन चरणों में नमोस्तु करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित विश्व की महान ऐसी गणनी आर्यिका सरस्वती पुत्री ज्ञानमती माता जी, इनके पावन चरणों में पुनः एक बार संपूर्ण धर्म तीर्थ क्षेत्र के इस धूम चैनल के मार्फत जुड़े हुए सभी भक्तों के तरफ से साष्टांग वंदनामि करता हूँ। देखिए नितिन भैया, माता जी ज्ञान माता जी जो है वो इस युग की सरस्वती नहीं है, सरस्वती और महालक्ष्मी दोनों है। वो सरस्वती भी और महालक्ष्मी है। लक्ष्मी आपने देखी नहीं, परंतु महालक्ष्मी स्वरूप माता जी हैं। और अभी 24 तीर्थंकरों का परिचय आपको प्राप्त, इसलिए कल रविवार को दोपहर 12 से 4 में भगवान पद्म प्रभु जी के जीवन पर आधारित प्रश्नोत्तरी रहेगी। सुबह 9 बजे हमारे जो पूरे महा शिक्षा गुरु हैं आचार्य कृष्ण गुरुदेव का मंगल उद्यान आपको प्राप्त होगा। उन गुरुदेव की वाणी पाने के लिए आप सभी तैयार रहेंगे और उनको अर्घ्य चढ़ाने के लिए आप सभी भक्ति के साथ में तैयार रहेंगे। और साथ में कल दोपहर 12 से 4 आचार्य श्री के भगवान आदि पद्म प्रभु भगवान परीक्षा का आप देने के लिए आप तैयार रहेंगे। अभी करेंगे अर्घ्य चढ़ाने के लिए। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुचैन। या वाणी के ज्ञान ते सुचे लोका लोक, सो वाणी मुस्तक सुधा दे तो दे भजो